सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान और सिंपल भाषा में आपके सामने। बांग्लादेश और पाकिस्तान बेहद करीब हो चुके हैं अपनी पुरानी रंजिशें ख़त्म करके। इस वक्त मैं पिछले हफ्ते भी इस बात को बता चुका था कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है, कमांडर्स जो हैं, बांग्लादेश का दौरा कर रहे हैं। बांग्लादेश की फ़ौज जो है पाकिस्तान में नज़र आ रही है। और अब सबसे बड़ी बात आई है कि अब जो टॉप कमांडर हैं पाकिस्तान आर्मी के, बांग्लादेश ने उनको अपने मुल्क में इनवाइट किया है। एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। ये तो कहने वाली बात है, लेकिन ग्राउंड पर भी बांग्लादेश की हरकतें पाकिस्तान के साथ जो है नज़र आ रही हैं एक्टिविटी। और बांग्लादेश कुछ चीज़ें ऐसी कर रहा है जिससे भारत के खिलाफ वो कदम माने जा रहे हैं। देखिए, ये रिपोर्ट अगली है। इसमें जो बांग्लादेश की सरकार है, जो बांग्लादेश है, उसकी राष्ट्र मछली है जिसका नाम हिल्सा है। बाकी ये सब आप गूगल कर लीजिएगा, राष्ट्र मछली है। अब ये उनके प्रजनन का समय है। इस साल में इस समय ये महीना है जब वो अंडे बच्चे करती हैं। तो ऐसे में बांग्लादेश को ये डर है, उसने ये बहाना बनाया है या सच में ऐसा होता है कि भाई हिल्सा मछली जो है भारत में खाने में बहुत पसंद की जाती है, व्यंजनों में वो हिल्सा मछली बहुत पसंद की जाती है। तो ऐसे में बांग्लादेश ने उसके प्रजनन को, उसके अस्तित्व को बचाने के लिए 17 युद्धपोत, शौक लगेगा आपको, लग गया ना? हाँ, 17 युद्धपोत समुद्र में तैनात कर दिए हैं। 3 हफ्तों के लिए फिशिंग बंद कर दी है और पेट्रोलिंग के लिए वो अपने हेलीकॉप्टर और जहाज भी उड़ाएगा मछली को बचाने के लिए। मोहतरम हजरात, ये जो एक्टिविटी इतने बड़े लेवल पे की है, ये भारत के खिलाफ है, क्योंकि कहा जा रहा है कि भारतीय मछुआरे जो हैं उन हिल्सा मछलियों को इलीगल तरीके से पकड़ते हैं। लेकिन युद्धपोत मैदान में, समुद्र में उतार देना और जेट के ज़रिए, जहाज़ के ज़रिए, ड्रोन के ज़रिए समुद्र पर नज़र रखना, ये एक्टिविटी ऐसा लग रहा है कि मछली के बहाने भारत के खिलाफ साजिश है, ऐसा कहा जा रहा है। भारत के एयरफोर्स के चीफ ने जो अभी 2 दिन पहले बयान दिया कि हमने 6 फाइटर जेट पाकिस्तान के मार गिराए, हमने 6 एयरबेस उड़ा दिए, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, उस पर मैंने सवाल किया था कि हाँ, हमने किया, हम मानते हैं, हम मान चुके हैं कि इस्लामाबाद पर हमने कब्जा भी कर लिया था और हम नाश्ता पानी करके सुबह की एयर इंडिया से वापस भी आ गए थे, मैं मानता हूँ। लेकिन मैंने यहाँ सवाल किया था कि भाई इतने लंबे समय के बाद इंडियन एयरफोर्स चीफ मार्शल से ये क्यों बुलवाया जा रहा है? दोस्तों, एक बहस का मुद्दा छिड़ गया है। अब धमकियाँ छिड़ गई हैं, वो धमकी हमको दे रहे हैं, हम धमकी उसको दे रहे हैं। अब बयान आया पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का। उन्होंने कहा कि जो भारत की लीडरशिप है, मोदी, उन्होंने अपनी पहचान खो दी है। भारत के अंदर मोदी के खिलाफ माहौल बना हुआ है, पब्लिक ओपिनियन सही नहीं है उनके लिए, वो प्रेशर फेस कर रहे हैं। और जो वो कह रहे हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, अगली बार तो हम जो हैं, हमारा जो देश है वो अल्लाह के नाम पे बना है, हमारी फ़ौज अल्लाह के सोल्जर्स हैं, अल्लाह के खादिम हैं, तो अगली बार जो है इंडिया अपने फाइटर जेट के मलबों में होगा। इस तरह की बात अब उधर से आ रही है। जाहिर सी बात है, आप जब सामने वाले को गरियाओगे तो सामने वाला मुंह तो बंद करके रहेगा नहीं। बस सोचने वाली अभी भी यही बात है कि भारत के आर्मी चीफ, जो एयरफोर्स के आर्मी चीफ है, उनसे इतने लंबे समय के बाद स्टेटमेंट क्यों दिलवाया गया? जब हम लोग तड़प रहे थे, भारत के लोग बिलक रहे थे और जानना चाहते थे कि भाई किसके फाइटर जेट गिरे हैं, हमने पाकिस्तान के कितने फाइटर जेट मारे हैं, तब कोई बयान नहीं आया। चुनाव है क्या? हैं? अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मलेशिया जाने वाले हैं। कहा जा रहा है मलेशिया के भी अब पाकिस्तान करीब होगा और दोनों देशों के बीच कई अहम बड़ी डील्स हो सकती हैं। जहां पाकिस्तान अपने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, वहीं मोदी सरकार अमेरिका के द्वारा जलील होने के बाद भी, झुकने के बाद भी, ये समझाने पर टिकी हुई है लोगों को कि भाई इतना बड़ा मामला नहीं है। भारत के विदेश मंत्री माननीय जयशंकर ने कहा है कि हाँ ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच कुछ प्रॉब्लम्स हैं और एक्स्ट्रा टैरिफ भारत पर जो लगाया है अमेरिका ने, वो गलत है, लेकिन इसे इतना बड़ा चाह कर नहीं देखना चाहिए कि रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। नहीं जयशंकर साहब, रिश्ते कहाँ ख़राब हो रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीयों को हथकड़ी लगाकर भारत में भेजा नहीं है, वो भी अपने फौजियों के जहाज़ से। कोई रिश्ते कहाँ ख़राब हुए हैं? वो तो भाई अमेरिका पूरा एकदम भारत के आगे बिछने को तैयार है। बहुत अच्छी बात है भाई। उधर रूस ने रिपोर्ट को खारिज कर दिया है।
कि पाकिस्तान को हम डायरेक्ट कोई फाइटर जेट का इंजन नहीं दे रहे हैं, ना अभी तक ऐसा कोई अमल हुआ है, ये रिपोर्ट सही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ एक रशियन एक्सपर्ट ने कहा है, आपकी स्क्रीन पर हिंदुस्तान की रिपोर्ट लगा रहा हूं, उन्होंने कहा कि अगर चाइना या पाकिस्तान को रशिया फाइटर जेट के इंजन देता है तो इसमें भारत का फायदा है। यानी अगर रशिया से इंजन खरीदता है चीन और पाकिस्तान फाइटर जेट के, तो इसका मतलब ये होगा कि आज की तारीख में भी पाकिस्तान और चीन फाइटर जेट के इंजन नहीं बना सकते। और अगर रशिया से इंजन लिया पाकिस्तान ने, तो भारत भी रूस के फाइटर जेट का इस्तेमाल करता है, तो भारत को पाकिस्तान के फाइटर जेट के इंजन में रूसी इंजन की जानकारी आराम से लग जाएगी। भले ही हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीजेपी के समर्थन में गालियां बकवाई जा रही हों, भारत में यही बीजेपी हिंदूवादी नकली राष्ट्रवादी जो झुंड है भारत के अंदर मुसलमानों का बाइकॉट कर रही हो कि मुसलमानों से सामान नहीं खरीदना, मुसलमानों की दुकान पर नहीं जाना, मुसलमान डॉक्टर से इलाज नहीं करवाना, मुसलमानों को कुछ नहीं देना, मुसलमानों को कुछ नहीं बेचना, मुसलमानों को इलाके से निकालना। लेकिन इनके वालिद मोहतरम अंधभक्तों के पिता यानी यही मोदी सरकार विदेशी अरब के मुल्लों से डील करने वाली है। रिपोर्ट अंधभक्तों के चूतड़ों पे चिपकाऊंगा, ध्यान से देखिए। फर्स्ट पोस्ट पर क्लियर खबर है कि कतर और भारत इसी हफ्ते एक बड़ी डील करने वाले हैं जो 28 बिलियन डॉलर की होगी। यानी अभी तक दोनों देश जो ट्रेड कर रहे थे वो फ्री नहीं था, लेकिन अब दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड होगा। अब धामी हो, नेता हो, बड़े मोदी हो, कोई और हो, जो इधर उधर चलते हैं मुसलमानों की दुकान बंद करवा रहे हैं, ओए स्टिकर लगा, ओए अपने स्कैनर में अपने अब्बा का नाम लगा, ओए यहाँ पर उन सारे नफरती नाली के कीड़ों से कहो कि अपने बाप से कहें फ्री ट्रेड कतर से क्यों कर रहे हो भाई, क्यों कर रहे हो कतर से डील? वो तो मुल्ला है, लेकिन नहीं, दोगली सरकार, दोगला चेहरा, डबल फेस, डबल इंजन नहीं, डबल फेस सरकार। उधर मेरे दोस्तों पड़ोसी मुल्क नेपाल में बाढ़ आ गई है और खतरनाक बाढ़ है। लैंडस्लाइड की वजह से 52 लोग 2 दिन में मारे गए हैं, सैकड़ों अभी लापता हैं। सेना हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। वहीं ब्रिटेन के अंदर मस्जिद के दरवाजे पर आग लगा दी गई है। यह है आग लगाने वाले का कुछ सीसीटीवी फुटेज, जिससे साबित हुआ है कि ये जानबूझकर किया गया है। अंधभक्त समुदाय यहाँ पर इससे पहले खुशी मनाए। बता दूं कि ब्रिटेन की सरकार ने सख्त और कड़े कदम उठाए हैं और इसकी जांच शुरू कर दी है। अमेरिका का आतंक और अमेरिका की दादागिरी दुनिया जानती है। क्यूबा एक ऐसा देश है जिसे बिल्कुल फिलिस्तीन की तरह देखा जाता है। अमेरिका ने क्यूबा को चारों तरफ से घेरा हुआ है और पाबंदियां लगाई हुई है। आज़ादी के नाम पर वहाँ कुछ नहीं है। जैसा हाल फिलिस्तीन का है वैसा ही हाल क्यूबा का है। उधर इजराइल है, इधर अमेरिका है। मेरे दोस्तों हमेशा से ऐसा हुआ है, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर, कि यूएन के अंदर कोई ऐसा देश नहीं है जिसने क्यूबा को सपोर्ट नहीं किया। रेजोल्यूशन कई बार पास हुआ जिसमें सारी दुनिया ने कहा कि अमेरिका जो घेराबंदी है क्यूबा की खत्म कर दे, लेकिन अब अमेरिका ने उल्टा खेल खेल दिया है। अब एक नया रेजोल्यूशन लाने वाले हैं। उस रेजोल्यूशन में दोबारा से दुनिया कहेगी और मानेगी कि क्यूबा को आज़ाद कर देना चाहिए, उसकी घेराबंदी अमेरिका को नहीं करनी चाहिए। अब अमेरिका ने इसका तोड़ निकाला है। अमेरिका क्यूबा के खिलाफ एक रेजोल्यूशन अब खुद लाने वाला है, जिसके अंदर वो इल्ज़ाम लगा रहा है कि क्यूबा के 5000 लोग, 5000 सैनिक जो हैं, यूक्रेन के खिलाफ रूस से लड़ने के लिए रशिया में हैं। अब इसका बहाना लेकर क्यूबा पर पाबंदी या क्यूबा का और घेराव किया जाए, ऐसी बात करेगा यूएन के अंदर अमेरिका। ये है अमेरिका और ऐसा ही है इजराइल। उधर बात करें तानाशाह जिन्हें कहा जाता है किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह, उनको हथियारों के अड्डे पर देखा गया है जहां उन्होंने हथियार देखे और दिखाए हैं। एडवांस हथियार हैं, आर्म व्हीकल्स हैं और कई तरह की मिसाइलें हैं। वहीं साउथ कोरिया ने इसी नॉर्थ कोरिया पर इल्ज़ाम लगाया है कि नॉर्थ कोरिया के पास लगभग 2 टन एनरिच यूरेनियम है। बताइए, कहाँ ईरान के पास 450 किलोग्राम एनरिच और यहाँ 2 टन एनरिच यूरेनियम है। इन्हीं नॉर्थ कोरिया के जो तानाशाह कहलाते हैं किम जोंग उन, उनका बयान ये भी आया है कि साउथ कोरिया और अमेरिका मिलकर हमारे खिलाफ जो प्लानिंग कर रहे हैं और डिप्लॉयमेंट उन्होंने की हुई है, हमारे पास उसका
जुगाड़ पहले से है, हमने पहले से पूरी एक टीम अपनी सेना तैनात की हुई है, उसको बहुत जल्द हम तैनात करने वाले हैं। उधर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने वेनेजुएला के विदेश मंत्री से फोन पर बात की है और खुल्लम खुल्ला रूस ने वेनेजुएला का साथ दिया और कहा कि अमेरिका वेनेजुएला के साथ गलत कर रहा है। वहीं अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने भी ऐलान कर दिया है कि अगर कोई ड्रग कार्टेल जहाज वेनेजुएला के अंदर से निकलकर कहीं और शिपमेंट लेके जा रहा है तो डिफेंस मोड में और उस तस्करी को रोकने के लिए अमेरिकी सेना कभी भी कहीं भी हमला कर सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा दोहराया है कि ट्रैफिकिंग के खिलाफ और ड्रग्स के खिलाफ अमेरिका की फौज ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करेगी, यानी अमेरिका की ज़मीनी फौज वेनेजुएला में घुसपैठ करेगी। वहीं भारत के अंदर वोट बैंक की राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है जिसका कोई भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अगर आपने चिपका दिया तो आपके घर पर वीडियो चल जाएगा। ये तो अंतर्राष्ट्रीय कानून तक पहुंचाने वाली बात है, इंटरनेशनल कोर्ट तक ले जाने वाली बात है। अब यहाँ पर कुछ चिमगंडवे उठेंगे और कहेंगे यार देखो भारत की बदनामी कर रहा है, इंटरनल मैटर है, इंटरनल कोई सुन नहीं रहा, इसलिए इसे यूएन तक ले जाने की बात की जाती है। चूरनो हजरत मोहतरम सोचिए, एक धर्म गुरु शंकराचार्य खुद कह रहे हैं कि मुझे आई लव मोहम्मद के बारे में नहीं पता, लेकिन आई लव महादेव जो चलाया जा रहा है ये खुद महादेव का अपमान है। असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, बताइए महादेव पूजा का विषय है कि लव का विषय है? ये महादेव की अवमानना है, मोहम्मद की हमको नहीं पता है, मोहम्मद वाले जाने। लेकिन महादेव, आई लव महादेव कहना क्या महादेव का सम्मान है कि अपमान है? ये महादेव का असम्मान है, महादेव का अपमान है। महादेव के साथ ऐसी भाषा का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। हाँ, तो अब योगी आदित्यनाथ जी में अगर दम है तो शंकराचार्य का जो आश्रम है या उनका घर है उन पर बुलडोजर चलाकर दिखा दें, या जिस तरह से बड़ी आसानी से योगी जी मुसलमानों के खिलाफ अपशब्द बोल देते हैं, मतलब उनको डराने के लिए गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, ज़रा सी एक जुमला इनके खिलाफ बोल कर दिखाएं, नहीं बोलेंगे दोस्तों। ये सिर्फ बांटने की राजनीति हो रही है। एक बार फिर से मुसलमान नौजवानों से अपील करूंगा कि आपको भड़काया जा रहा है गैर कानूनी काम करने के लिए। ना सड़क पर उतरिए, ना किसी बेवकूफ़ के कहने पे आप तोड़फोड़ करिए, ना गैर कानूनी कदम उठाइए। वकीलों से डिस्कस कीजिए, लीगल तरीके से चलिए, तो आप बचे रहेंगे और आपके घर वालों को आगे परेशान भी नहीं किया जाएगा। हजरात, मेरे बाजू में लगी हुई तस्वीर ये भी भारत की है। किस तरह से मुसलमानों के नरसंहार की तैयारी कब से की गई है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। करनी सेना जो है हथियारों की पूजा कर रही है और एक भी हथियार का लाइसेंस नहीं होगा। कमाल की बात यह है कि तमाम ये वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। सोचिए अगर ये करनी सेना की जगह मुस्लिम सेना होती तो क्या होता। बाबा का बुलडोज़र बाबा से आगे भागता और मुसलमानों का घर तोड़ देता। यहाँ तो खुल्लम खुल्ला हथियारों की पूजा हो रही है। ये तैयारी किस चीज़ की है, मुसलमानों को पहले से अलर्ट रहना चाहिए। हजरात, वहीं गोदी मीडिया का क्या स्तर है आप सोच भी नहीं सकते। एक साल पहले देखिए, हिंदू समुदाय के पास कुछ भी नहीं है, हिंदुत्व के पास कुछ भी नहीं है, ये हिंदुत्व की बात नहीं करते। भारत में ये अपने धर्म को प्रमोट करने के बजाय कुछ हो तो प्रमोट करें, ये नफरत प्रमोट करते हैं। और गोदी मीडिया इनको खुश करने के लिए और टीआरपी के लिए वही काम करती है। पिछले साल देश का सबसे बड़ा जो दलाल मीडिया है जी न्यूज़, उसने एक शो किया जिसमें मेहंदी जिहाद इंट्रोड्यूस करवाया कि भाई मुसलमान लोग जो हैं मेहंदी लगाते हैं और मेहंदी जिहाद करते हैं। एक साल के बाद NBDSA ने ऑर्डर किया है कि तमाम ये जो शो आपने इस नाम से किए, जो नफरत फैलाने वाले हैं, द्वेष के टुकड़े करने वाले हैं, इस एपिसोड को आप अपने प्लेटफॉर्म से हटा दीजिए। हालांकि जब तक हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तक जी न्यूज़ की हरदर्मी देखिए, अभी तक उनके तमाम प्लेटफॉर्म पर ये नफरती वीडियो मौजूद है। अब आप खुद देखिए, मेहंदी जिहाद पर दे दनादन, पहले पहचानो फिर बताओ, फिर मेहंदी लगवाओ, मतलब ये तमाम जी न्यूज़ ने और भी लोगों ने किया है, लेकिन जी न्यूज़, नव भारत, लगभग तमाम गोदी मीडिया ने ये काम किया। और एक साल बाद साबित हुआ कि ये नफरत फैला रहे थे,
सवाल आज भी यही है, किसके कहने पे फैला रहे थे? जो योगी अपने आप को तुर्रम खां समझे हैं, एक वीडियो से इस पूरी बीजेपी की आप असलियत समझ सकते हैं कि इनकी मानसिकता और औकात क्या है। भाई एक बच्ची को, ये वीडियो वायरल है, बच्ची को 300 रुपये का चेक दे रहे हैं और ये प्रिंटेड जो चेक है ये असली चेक नहीं है, ये दिखावा करने के लिए है। जितना ये अमाउंट दे रहे हैं उससे ज़्यादा का तो ये पूरा प्रिंट हुआ होगा। अब बच्ची के चेहरे पर अगर आपको 1% भी खुशी नजर आ रही हो तो भाई उसी दिन से वीडियो बनाना बंद कर देंगे। जो मध्य प्रदेश का हिंदू मुसलमान को अपने प्रदेश से भगाने के लिए पिछले कई महीनों से नारेबाजी कर रहा है, सड़कों पर चीख चिल्ला रहा है, वहां का सिस्टम तो बर्बाद कर ही दिया, सारा बिजनेस ठप हो गया। अब सुनिए, आपके सामने गोदी मीडिया का ही चैनल है, बीजेपी सरकार ने ब्लैक लिस्टेड कंपनी को मंजूरी दी, लेकिन उसने कफ सिरप बनाने के बजाय जहर बना दिया। मध्य प्रदेश में कफ सिरप पीने से 9 की मौत हो गई, लेकिन अभी तक का अपडेट यह है, असली गुनहगार कौन है ये कोई नहीं बोल रहा है। बल्कि जिस डॉक्टर ने, खबर आ रही है अभी आई मेरे पास, कि जिस डॉक्टर ने वो कफ सिरप लिखा था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत बढ़िया, सरकार तक सवाल पूछने की किसी की वैसे भी भसोट नहीं है। यह चल रहा है भाई हिंदुस्तान में। अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।